अस्सलाम वालेकुम वादाब। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जो है परेशान हाल है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी न किसी तरह से मुतासिर हो चुका है, परेशान है। तो इसी के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स, तालिब इल्म जो हैं वो भी परेशान हैं, उनका भी नुकसान होता चला जा रहा है। तो ये कोशिश है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हमारी डायरेक्टर साहिबा की एक अहम कोशिश है ये कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों तक कुछ न कुछ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी सिलसिले में मैं भी अपने स्टूडेंट्स तक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ऑनलाइन उन तक कुछ मवाद पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, तालिब इल्म जो हैं, वो वक्त ज़ाया न करते हुए अपने वक्त को बरोकार लाकर अपने घरों में स्टडी करें। जहाँ कहीं उनको परेशानी होती होगी वो बगैर झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन, वो हमें कॉल कर सकते हैं, वो हमसे मदद ले सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स का वो पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को हम पहले डिस्कस करेंगे। नंबर्स के टाइप्स जो हैं इसके, जैसे आपने पहले से आप जानते होंगे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर एक ही चीज़ है। द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 जिसको हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको नाम दिया गया है नेचुरल नंबर्स। तो इसको n से डिनोट किया जाता है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n। तो इसके बाद दूसरी इसकी किस्म है होल नंबर। द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने भी ये नंबर्स हैं इनको होल नंबर कहा जाता है। ये तो आप लोग 6 से पढ़ते आए हो, तो आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो आपकी याद दहानी के लिए ये चीज़ें मैंने इस एक्सरसाइज से पहले आपको जानने के लिए थोड़ा इसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाई। तो इन होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है। अब यूँ कहें, नेचुरल नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनके साथ जब ज़ीरो मिलाया जाए, ज़ीरो जोड़ दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है, होल नंबर्स का कलेक्शन बन जाता है। इसके बाद इंटीजर्स होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। यानी पॉजिटिव मीन्स +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। नेगेटिव मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और ज़ीरो, इसको हम, आप लोग जानते हैं नंबर लाइन पे भी ये चीज़ें होती हैं, ये नंबर्स होते हैं। उन सब नंबर्स को नंबर लाइन पे आप जो वो नंबर्स देखते हैं उनको इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव और ज़ीरो। इसके बाद हम रेशनल नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यानी वो नंबर जो हम देखते हैं बटा की सूरत में हम लिखते हैं 1/2, यानी इसको हम यहाँ पे हमने देखा है कि ये इसको हमने P upon Q से समझाया है। तो P और Q जो हैं वो इंटीजर्स हैं। क्या हैं वो? इंटीजर्स अभी हमने ऊपर देखा। इंटीजर्स कौन से होते हैं? सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। लेकिन इसमें ख्याल क्या रखना है, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होता है। डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो लगाते हैं वो इन्फिनिटी हो जाता है। वो जो है ज़ीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये जो रेशनल नंबर हैं ये क्या हैं? 7/11, 3/4। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। इसके अलावा आप खुद से एग्जांपल्स बना सकते हो, खुद से रेशनल नंबर बना सकते हो। इंटीजर्स को वहाँ पे P और Q की जगह एडजस्ट करने से आप बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे रेशनल नंबर्स बना सकते हो। लेकिन ख्याल एक रखना है, Q की जगह आप ज़ीरो नहीं लगाएंगे, बाकी जहाँ मर्जी ऊपर ज़ीरो लगाओ। ये जो रेशनल नंबर्स हैं इनको Q से डिनोट किया जाता है, कैपिटल। इसके बाद एक चीज़ होती है इरेशनल नंबर्स। ए नंबर इज़ इरेशनल इफ़ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 0.0100100001, यानी वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रहता है
एक तो वो यानी पॉइंट के बाद जो वो हमारे पास डिजिट्स आ जाते हैं वो ख़त्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाला। एंड नॉन रिपीटिंग, वो उनका कोई ब्लॉक रिपीट नहीं होता है, वो रिपीट नहीं होते हैं। अगरचे यहाँ पे आप देखते होंगे 0 ये तो रिपीट होता है, लेकिन ये रिपीट का ये मतलब है कि एक ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे होता है 0.01 01 01 01, इट मीन्स दैट 01 का जो ब्लॉक 2 का ब्लॉक बन रहा है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो 0.01 001 0001 यानी पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, इस तरह से फिर 4 0, ये ख़त्म नहीं होता है, इसका सिलसिला चलता ही रहता है। और इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं ये इरेशनल कहलाते हैं। इसमें कुछ स्क्वायर रूट्स के भी कुछ नंबर्स आते हैं, और पाई भी इरेशनल होता है। पाई की वैल्यू जो है वो है 3.14 समथिंग, यानी वो भी जो है वो डिजिट्स 3 पॉइंट के बाद जितने भी आ जाते हैं आगे, वो ख़त्म नहीं होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट भी उनका कोई ब्लॉक रिपीट नहीं होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज पे थोड़ा चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का, पहले चैप्टर की पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इज 0 ए रेशनल नंबर्स, और आगे इसमें और कुछ है, कैन वी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसमें क्या है, क्या 0 रेशनल नंबर है? देखिए 0/1 हम लिख सकते हैं, यानी जिसका नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है, वो लिखा नहीं जाता है। इसी तरह से हम 0/1 लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं यस 0 इज़ ए रेशनल नंबर। देखिए 1/0 नहीं लिख सकते हैं, 0/1 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से 0 जो है वो रेशनल नंबर है। इसी तरह से 4 हमारे पास रेशनल नंबर है, यानी 4 तो हमारे पास उसका वो P/Q की शक्ल में अगर नहीं दिखता है, लेकिन वो क्या है, 4 बजाती खुद है 4/1। 5 जो है 5/1 है, 10/1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि 0 जो है वो रेशनल नंबर है। तो देखिए क्वेश्चन, अब आप खुद से इसको देख सकते हैं, जितना आपने ध्यान रखा होगा पीछे जो इंट्रोडक्शन में वो टाइप ऑफ नंबर्स मैंने बताया अभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए 3 and 4 के बीच 3 एक रेशनल नंबर है और 4 एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नो दैट 3 and 4 आर रेशनल नंबर्स, यानी किस तरह से रेशनल नंबर, जैसे मैंने अभी 0 बताया, 4 बताया, यानी 4/1 एंड 3/1, 3/1 एंड 4/1, इनके बीच में हमने 6 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। इसको हम क्या करते हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं, पहले 3/1 है ना, तो 1 इंटू जितने रेशनल नंबर हैं उसका एक रूल आपने याद रखना है, 6 रेशनल नंबर मालूम करने हैं ना, तो हम क्या करेंगे 6 + 1 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, लेकिन इसको वो बराबर की वो वैल्यू रखने के लिए 6 + 1 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आगे भी वही 4/1 है, 1 इंटू 6 + 1, लेकिन डिनोमिनेटर 4 के साथ भी 6 + 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब जाके इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे बनता है 6 + 1 7, 7 इंटू 3 21, और नीचे बनता है 6 + 1 7 1 7। इस तरह से 3 का बन गया 21/7 और 4 का बन गया 28/7। अगर देखा जाए ये 3 और ये 4 है, 7 को 21 को 7 से डिवाइड कर दो 3 रहेगा, 28 को 7 से डिवाइड कर दो तो 4 रहेगा। लेकिन इसको यहाँ पे रेशनल नंबर्स मालूम करने के लिए इसको हमने थोड़ा दूसरी फॉर्म में लाया, वैल्यू तो सेम है। इस तरह से हमारे पास बनता है 21 यानी 21/7, और दूसरा बनता है 28/7, 21/7। इसके बाद क्या आएगा 22/7, 23, 24, 25, 26, 27/7 के बाद 28/7 आ गया। तो इस तरह से बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशनल नंबर इसके बीच में आ गए। तो ये एक रूल है इसका, जितने रेशनल नंबर मालूम करने हैं वो नंबर +1 लिखना है, उसको डिनोमिनेटर में ऐड करना है। देखिए आपने 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे मालूम करते हैं। एक नंबर A होगा, दूसरा नंबर B होगा, तो उनको क्या करना है, A + B, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना 1/2 से, निकल जाएगा उनके बीच का रेशनल नंबर। वो तो आपने 8th में सारा रूल पढ़ा होगा। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यह आप अपने मैथमेटिक्स में जाके देख लेंगे, यहाँ पे भी सेम रूल रहेगा। यहाँ वहाँ पे 6 रेशनल नंबर मालूम करने थे, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर मालूम करने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 + 1 मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी। तो आगे वाले में भी ऐसे ही 4/5 में भी इस तरह से यहाँ पे बनता है ये 18/30, और दूसरा बनता है 24/30। 18/30 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। इस तरह से 5 रेशनल नंबर जो क्वेश्चन में था वो निकल आते हैं 19/30
19/30, 20/30, 21/22, 23/30, फिर आगे आता है 24/30, वो बनता है 4/5। तो इस तरह से। हाँ, एक और क्वेश्चन है लास्ट के इस एक्सरसाइज में, ये तो शॉर्ट ही एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे आज हम इसको। ट्रू फॉल्स, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। कहता है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, हमने ट्रू फॉल्स में देखना है। ये ट्रू आएगा, क्यों? एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो जाता है? 1 2 3 4 5, लेकिन होल नंबर कहाँ से शुरू हो जाता है? उसके साथ ज़ीरो भी लग जाता है। यानी जब हम होल नंबर देखेंगे, होल नंबर का एक कलेक्शन देखेंगे, तो नेचुरल नंबर तो ज़ीरो के बाद शुरू हो जाता है, यानी नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो होल नंबर भी हैं। इस तरह से हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर भी है। दूसरा है एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? देखो इंटीजर्स हमने देख लिया, ये होता है ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड ज़ीरो। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 आगे, लेकिन इसमें तो नेगेटिव आता ही नहीं है, तो इंटीजर्स में नेगेटिव आता है। इसका मतलब सारे इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। हाँ, कुछ तो हो सकते हैं जो 0 के बाद वाले होंगे, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद तीसरा पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर इज़ होल नंबर, क्या ये ठीक है कि गलत है? सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स हैं? नहीं, ये फॉल्स आएगा। होल नंबर्स कहाँ से शुरू हो जाते हैं? 0 से, बट हमारे पास रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, 1/2 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पहली एक्सरसाइज आप खुद भी देखेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी आप रब्ता कर सकते हैं, आप फिर से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी तरह से ऑनलाइन, फिर दूसरी एक्सरसाइज ले लेंगे, आगे हम और पढ़ेंगे। तो ये मेरी वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार आपके पास ये वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह।